तो हम देखते हैं, आज पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ेंगे। हाँ चलो पढ़ो। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग होता रहे, आमीन। ठीक है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ। तो आप उधर ऑनलाइन है तो उधर जो है अपना एटीएम निकाल के रखना या फिर याद करके रखना अपने अकाउंट को, ठीक है। प्रभु जी बात करेगा और मैं नहीं बात करूंगा, परमेश्वर बात करेंगे और आपको आशीष देंगे, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो देखो उसमें क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य यानी कि उसमें सारा प्रकाशन दिया हुआ है। उसमें वचन का जो अर्थ जैसे हम लोग बताते हैं वैसे ही पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य वचन तक सारा वचन का प्रकाशन इसमें दिया है, इस अध्याय में दिया है, प्रकाशन दिया हुआ है, सीधा मीनिंग लिखा हुआ है इसमें। इसीलिए जो है पीछे वचन को नहीं पढ़ते हैं तो इधर नहीं समझ में आता है, लेकिन हम जो है पवित्र आत्मा द्वारा पढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो इसमें कुछ ऐसा लिखा है, 13 वचन कहता है, फिर किसने सुना है? मैंने सुना, हमने सुना है। फिर मैंने स्वर्ग में देखा, अपने अपने मुंह से बोलो, मैंने स्वर्ग में देखा। यीशु के नाम से आंखें खुल जाए कि देख पाओ, यीशु के नाम से आंखें खुल जाए कि स्वर्गीय चीजों को देख पाओ। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। तो ये क्या है? वचन परमेश्वर है, और जब हम वचन बोलते हैं परमेश्वर सीधा आंख में घुसेगा। यीशु के नाम से परमेश्वर आंख में घुस जाए, आपके आंख में घुस जाए, आंख में घुस जाए, आमीन, हालेलुया। एक सेकंड जरा रुकेंगे और फिर हम बात करेंगे इस विषय में। और इस वचन के बीच में मैं एक और वचन बोलता हूं जो पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए दे रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं निकालता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 वचन को मैं पढ़ता हूं। उसमें कुछ ऐसे लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है। बाइबल को रख दो, मैं पढ़ता हूं, जब निकालने बोलूं तब निकालना, ठीक है। उसमें लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन है। तो जब हम वचन बोल रहे हैं, इस वचन को जब हम बोल रहे हैं, आंख में घुस रहा है जीवन, आंख में घुस रहा है पवित्र आत्मा। किसके आंख में घुस रहा है? मेरे आंख में, आप लोगों के आंख में घुस रहा है पवित्र आत्मा और जीवन। आंख खराब है, जीवन पाए और चंगा हो जाए। आंख खराब है, जीवन पाए और चंगा हो जाए। चश्मा लगा है, जीवन पाए, आंख के सारे लेंस ठीक हो, ठीक हो, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो। पिता तेरा वचन जो जीवन है आंख में घुस जाए और वो पूरे आंख को चंगा करे, नॉर्मल करे और बच्चों के समान स्वस्थ करे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आंख चंगा हो जाए। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से आंख चंगा हो जाए, आमीन, हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते हैं। हम कहेंगे, पिता मेरे आंखों को आकर चंगा करने के लिए धन्यवाद। अब मैं बिना चश्मा के देख पाऊंगा। जब तक धरती में रहूंगा मेरा आंख स्वस्थ रहेगा, आमीन। आगे देखते हैं, लिखा है, फिर मैंने, चलो मेरे ध्यान से सुनना, प्रभु कह रहे, फिर मैंने स्वर्ग में देखा। कौन देखेगा? फिर आप लोग स्वर्ग में देखोगे, फिर स्वर्ग में देखोगे।
फिर स्वर्ग में देखोगे, फिर स्वर्ग में देखोगे, और फिर स्वर्ग में देखोगे, और फिर स्वर्ग में देखोगे। आमीन। और ये भविष्यवाणी है आपके लिए, आप फिर स्वर्ग में देखोगे। आमीन। और कहता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा युगाना युग रहे। ठीक है, ध्यान देना प्रभु क्या कह रहा है। परमेश्वर आज हमको ऐसी भयानक बात बताएगा जिसे आपने कभी नहीं सुनी थी और आज सुनोगे। हाँ, देखना प्रभु क्या बताता है, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं इसको नीचे से पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो उसमें परमेश्वर कितनी चीजों की विषय में बात कर रहा है। वह बात कर रहा है स्वर्ग, एक विषय, ठीक है, स्वर्ग। फिर दूसरा विषय बात करता है पृथ्वी, और कहता है पृथ्वी के नीचे, मतलब नीचे भी कुछ है, ठीक है। और उसके बाद बात करता है समुद्र, यानी पृथ्वी के नीचे, उसके नीचे समुद्र है। और तब और उसके बाद बात करता है उसकी सब सृजी हुई वस्तु, और कहता है और जो कुछ उसमें है, मतलब उसमें बहुत कुछ होगा, हम नहीं जानते जिसे, जो कुछ उसमें है यह कहते सुना। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, और जो पृथ्वी के नीचे है और समुद्र में है, सब के अपने अपने मुंह हैं। तभी तो बात कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या कह रहे हैं प्रभु जी? यह कहते हुए सुना। यूहन्ना जो है बता रहा है कि मैंने इन सब चीजों को, यह कहते हुए क्या कह रहे हैं? वो सब लोग कह रहे हैं जो सिंहासन पर बैठा है। कौन? परमपिता परमेश्वर यहोवा, और मेमना यानी यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और राज युगाना युग रहे बोल रहे हैं। यानी कि हर निर्जीव वस्तु परमेश्वर से बात कर सकती है। और यही तो प्रभु हमको बताना चाह रहा है कि हर निर्जीव वस्तु को हम विश्वास से बात करना है। उसके कान भी हैं और उसके मुंह भी हैं। हाँ, पेट हाथ गोड़ ऐसा नहीं है तो नहीं चल पा रहा है। तो प्रभु कह रहा है कहते सुना। यूहन्ना ने सुना, हम लोगों ने आज सुन लिया कि हर निर्जीव वस्तु की अपने कान हैं, अपने मुंह हैं। वे किससे बात कर सकती हैं? परमेश्वर से बात कर सकती हैं। हम परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर उन निर्जीव वस्तु से बात करेंगे। आमीन। तो हम परमेश्वर से कैसे बात करेंगे? वचन। परमेश्वर जो है अपने वचन के बाहर नहीं बात करता। यही परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं, ये ही परमेश्वर है। इससे बात किए मतलब परमेश्वर से हो गया बात। हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। आमीन। और परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। तमाम तरह का वचन है। यही वचन देना था परमेश्वर को। हम तो लिख के दूसरा आए हैं, लेकिन परमेश्वर को यही वचन देना है। यही वचन देना है। वचन परमेश्वर है। परमेश्वर, इस वचन में जो सामर्थ है, इस वचन में जो जीवन है, इस वचन में जो अधिकार है, जो विश्वास है, आप लोगों के लिए दिया है। रिसीव इन जीसस नेम, ग्रहण करें यीशु के नाम में। तो ये वचन प्रभु प्रकाशित वाक्य में से छांट के दे रहा है। कह रहा है बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे पास आज परमेश्वर विश्वास दे रहा है कि पृथ्वी की चीजों को आज्ञा देंगे, स्वर्ग की चीजों को आज्ञा देंगे, पृथ्वी के नीचे की चीजों को आज्ञा देंगे, सृजी हुई वस्तु, निर्जीव वस्तु, एटीएम, बैंक बैलेंस, बिजनेस, सब चीजों को आज्ञा देने के लिए दृढ़ विश्वास ग्रहण करो। दृढ़ विश्वास ग्रहण करो। दृढ़ विश्वास आए यीशु के नाम में। आमीन। चलो हम और थोड़ी एक बार और देखते हैं। फिर चलो मेरे पीछे पीछे बोलो। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे
और समुद्र की सब वस्तुओं, सृजी हुई वस्तुओं और जो कुछ उसमें है, यह कहते मैंने सुना है, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमना धन्यवाद, आदर, महिमा और राज युगाना युग रहे। आमीन। ये क्या है? हमने जो बोला है ना, रिकॉर्ड हो गया स्वर्ग में, उसका क्या हो गया? रिकॉर्ड हो चुका कि हम क्या हैं? परमेश्वर के बच्चे, अधिकार रखते हैं अपने पास। आमीन। सुनाई दे रहा? हाँ, चलो। तो परमेश्वर ने ऐसा कहा, यह कहते सुना, वे सब लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, महिमा करते हैं। और वो सारे पृथ्वी की सब चीजें, वस्तुएं, वो सब क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े। कोई विरोध, कोई गवर्नमेंट, कोई कुछ भी करे, रुकेगा नहीं परमेश्वर का राज, क्योंकि प्रार्थना करने वाले सारा ब्रह्मांड की सब चीजें यही कह रहे हैं, यीशु मसीह तेरा राज बढ़े। हम नहीं भी प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना कर रहे हैं कुछ लोग क्या, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्या तेरा राज्य बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, यही कह रहे हैं, तेरा राज्य युगाना युग बढ़े, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो, यानी चिड़िया गा रही है, वो भी कुछ बोल रही होगी, परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े। तो वो ऐसा ही बात कर रहा है प्रभु जी। तो वो लोग बोल रहे हैं, वे लोग कहते हैं, आओ हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु, जैसे यूहन्ना ने सुना, जैसे यूहन्ना ने देखा, आज इस वचन के द्वारा मुझे भी दिखाई दे, मुझे भी वो सब चीजें सुनाई दे। आज यीशु के नाम में पिता, मेरे कान खोल दीजिए, मेरी आंखें खोल दीजिए कि मैं निर्जीव वस्तु से भी बात कर सकूं और वह मेरी सुनकर आज्ञा माने। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता। तो वो कुछ ऐसा ही प्रभु जी कहता है। यह कहते हुए सुना, हमने जान लिया निर्जीव वस्तु बात मानती किसकी सुनती है? परमेश्वर की सुनती है। वह निर्जीव वस्तुएं मनुष्य की नहीं सुनती, वो किसकी सुनती है? परमेश्वर की सुनती हैं। तो जब भी बीमारी को डांटना हो तो क्या बोलना? वचन। वचन परमेश्वर है, हमको क्या बोलना है? वचन, वचन बोलना है। दुष्ट आत्मा को डांटना है तो क्या बोलना है? वचन। यीशु मसीह का नाम बाइबल में दिया है, यीशु मसीह का नाम क्या है? वचन। यहोवा पिता का नाम क्या है? वचन। पवित्र आत्मा क्या है? वचन। जब वचन बोलेंगे, आज्ञा मानती हैं, आज्ञा मानेंगी। हम क्या बोलेंगे? यीशु के नाम से, जो आपने मुंह से बोलना है, यीशु के नाम से मेरा अकाउंट बैलेंस बहुगुणित हो। यीशु के नाम से जो बिजनेस खुला है उसमें कस्टमर आए। यीशु के नाम से हमारा सेहत बढ़िया भला चंगा रहे। यीशु के नाम से सारा बीपी, सारा शुगर निकल जाए। सुनो ए बीपी शुगर, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। यीशु के नाम से बीपी और शुगर निकल जाओ, निकल जाओ। आई कमांड यू आउट। यीशु के नाम में निकल जाए। आमीन। तो ऐसे ही बात करना। तो हम बोलेंगे यीशु के नाम से शरीर के सारा पीड़ा, ए पीड़ा मैं तुझी से बात कर रहा हूं, ए पीड़ा मैं तुझी से बात कर रहा हूं, निकल जा यीशु के नाम में। मेरे शरीर से निकल, मेरे पैर से निकल, मेरे सिर से निकल, मेरी आंखों से निकल जा यीशु के नाम में। आउट। हमने बात कर ली, परमेश्वर के वचन से बात कर ली। वो बोलेगा मैं जा रहा हूं, गो। आमीन। तो ऐसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं।
जब आप बात करोगे जाएगी, सीख जाओगे फिर बात करना। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता और धन्यवाद यीशु। चलो हम देखते हैं वचन देखते हैं, उस वचन को वहीं रहने देते हैं और फिर देखते हैं मत्ती 17 अध्याय, और फिर मैं पढ़ता हूं जल्दी से। कहाँ गया? 19 वचन से पढ़ता हूं मैं, 21 वचन तक। उसमें ऐसे लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा। कौन बात कर रहा है? चेला लोग, यीशु मसीह के चेला लोग क्या बात कर रहे हैं? एकांत में यीशु प्रभु के पास जाकर कह रहे हैं, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? यीशु पिता ने क्या उत्तर दिया? अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी हो। क्या बोले प्रभु जी? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। ध्यान देना, बहुत गहरी बात परमेश्वर हमें बता रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु जी, किसी चीज को आज्ञा देने के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना और उपवास, दो चीज। मतलब हमें दृढ़ विश्वास हो कि मैं इस चीज को कह रहा हूं तो हो ही जाए, बोलकर दो कंडीशन दिया है प्रभु जी। ये बड़ा बड़ा जो बीमारी पहाड़ है, ये केवल आज्ञा देने से नहीं, क्या चाहिए प्रभु जी? ये इस तरह का जाति जो है ना, ये कुछ जाति होंगी इस तरह का आत्मिक, कहता है कि ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। मतलब प्रार्थना करनी है और उपवास भी करनी है। हम सीखेंगे बाद में उपवास कैसे करते हैं, और प्रभावशाली उपवास बाद में सीखेंगे। तो हम अभी देख रहे हैं प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती, बोल रहे प्रभु जी। हाँ, हमने प्रार्थना की है, हमने उपवास की है, निकलेगी। आमीन। तो देखो प्रभु कहता है, चेलों को कहता है, अपने विश्वास की घटी के कारण कह रहे हैं प्रभु जी, तुमसे ये दुष्ट आत्मा इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि तुम विश्वास की कमी। ये नहीं कह रहा पवित्र आत्मा कमी है, या तुम यीशु को नहीं जानते, या बपतिस्मा नहीं लिया हो, या तुम प्रार्थना नहीं करते, तो ये बात नहीं है। क्या बात कर रहा है? विश्वास की कमी के कारण नहीं हो रहा है। तो मतलब ये है कि विश्वास मांगना है परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या कहना है? चलो मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु यीशु, जो कुछ मैं तेरे नाम से मांगूंगा आप उसे करेंगे। हे पिता यीशु, मुझे दृढ़ विश्वास दीजिए, मुझे तेरे वचन में दृढ़ विश्वास दीजिए, ताकि मैं बोलूं और उसे मैं विश्वास कर सकूं। आमीन। तो ये वचन सुनने से विश्वास होता है। इस वचन के द्वारा आपके जीवन में दृढ़ विश्वास पैदा हो। दृढ़ विश्वास पैदा हो, यीशु के नाम में दृढ़ विश्वास पैदा हो। आमीन, हालेलुया। विश्वास कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो तो दृढ़ विश्वास जन्म ले रहा है। हालेलुया। मैंने ये नहीं कहा विश्वास जन्म ले रहा, मैंने कहा दृढ़ विश्वास जन्म ले रहा। दृढ़ विश्वास, धन्यवाद पिता। उसने कहा, अब देखना दृढ़ विश्वास होता कैसे है, अब इसमें प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाएंगे। नीचे लिखा है, अगर किसी का, मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूं, अगर किसी का विश्वास राई के दाना बराबर भी हो जाता है ना, वो क्या करता है? आज्ञा देना चालू कर देता है। हमारा विश्वास जो है राई के दाना बराबर तो हो गया है। हम आज्ञा दे रहे हैं ना, अभी आज्ञा दे रहे हैं ना, विश्वास जो है राई के दाना के बराबर हो गया है। अब वो राई का दाना
यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं पिता, राई का दाना बढ़े, उन्नत हो, बड़ा फसल बन जाए, बड़ा पेड़ बन जाए और चिड़िया आके उसमें बसेरा करें, दूसरे लोग आके उस विश्वास के द्वारा चंगाई पाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चमत्कार पाए। यीशु के नाम में वो बीज को आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता तेरे नाम से ग्रो करे, बढ़े, यीशु के नाम में बहुतायत से बढ़े। आमीन। और कहता है राई के दाना बराबर विश्वास जब किसी का हो जाता है तो आगे परमेश्वर कहता है तो इस पहाड़ से कह सकोगे। हाँ, जब राई के दाना बराबर विश्वास होता है तो व्यक्ति प्रार्थना तो करता है, लेकिन वो क्या करता है? आज्ञा देता है, सीधा कमांड देता है। मतलब वो अधिकारी के जैसे, अधिकारी के बच्चों के समान जीने लग जाता है, सीधा कमांड देता है। और ऐसे नहीं कहो प्रभु यीशु के नाम से पिता आप दुष्ट आत्मा को निकालो, प्रभु यीशु आप निकालो। अरे ये नहीं, यीशु के नाम से सीधा ऐसे, पिता मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाए, चली जाएगी। सीधा यीशु पिता का नाम लेना, पिता मैं निकाल रहा हूं, निकाल दो। समझ गए? तो ये कुछ ऐसे कहता है तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से, कहां से? यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। ध्यान धरना, परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है अगर राई के दाना बराबर विश्वास है तो हम क्या करेंगे? सीधा आज्ञा देंगे उस चीज को, उस बीमारी को, उस गरीबी को, उस दुर्बलता को, उस कर्जे को, सीधा आज्ञा देंगे। और आज्ञा देने का परिणाम क्या होगा? तो वह चला जाएगा। हम केवल आज्ञा देंगे, वचन बोलेंगे और बाकी काम प्रभु जी जाने। प्रभु ने कहा है तुम अगर बोलोगे तो वह चला जाएगा। मतलब बोलना है, केवल हमको विश्वास करना है और बोलना है, और परमेश्वर का वचन आगे रिजल्ट में क्या है, उसका परिणाम क्या आया है? तो वह चला जाएगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तेरे अंदर कम विश्वास है, तू कम प्रार्थना करता है, ये मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? तो चला जाएगा। सीधा ऐसा। वो आनाकानी नहीं करेगा। आनाकानी कौन करता है? हमारा हृदय का नीचे वाला जो भाग है ना, यही बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं वैसा नहीं होगा, अरे तू कुछ नहीं जानता, अरे शट अप। उसको बोले चुप रहे, आओ मेरे पीछे बोलो। हर वो आवाज जो संदेह पैदा करती है यीशु के नाम से निकल जाए मेरे हृदय से। हर वो आवाज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो संदेह खड़ा करती है, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, मेरी आज्ञा देने से नहीं होगा, ऐसा बोलती है जो आवाज, यीशु के नाम में निकल जाए हृदय से, निकल जाए यीशु के नाम में हृदय से, निकल जाए यीशु के नाम में हृदय से निकल जाए। आमीन। और वो खाली जगह पवित्र आत्मा से भर जाए, वो खाली जगह पवित्र आत्मा से भर जाए, वो खाली जगह दृढ़ विश्वास से भर जाए, वो खाली जगह दृढ़ विश्वास से यीशु नासरी के नाम में भर जाए। बी फिल्ड इन जीसस नेम। हालेलुया। संदेह निकल गया। विश्वास करते ना, संदेह चला गया। प्रभु जी ने क्या कहा? संदेह चला जाएगा। अब वो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा है पहाड़ से कह सकोगे। अब हम देखेंगे कौन कौन से पहाड़ होते हैं, कुछ पहाड़ में चढ़ना होता है, कुछ पहाड़ को आज्ञा देना होता है। ये प्रभु जी किस पहाड़ की बात कर रहे हैं? एक पहाड़ है जिसका नाम है अशुद्ध आत्मा पहाड़। इसको जब हम आज्ञा देंगे जाएगी। हमको वचन याद रखना है। वचन परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने कहा उसको याद रखना है। जब दुष्ट आत्मा निकालने का बारी आता है तो फिर पास्टर को फोन नहीं लगाने का, क्या करना? वचन सीखे होना। ये वचन परमेश्वर है ना, अंदर में है ना, सीधा आज्ञा उसको देना, यीशु के नाम में निकल। और बार बार आज्ञा देने की जरूरत नहीं, एक बार आज्ञा दिए, विश्वास करना, वो चला जाएगा, खत्म। बस आज्ञा दे देना है और विश्वास करना है। पिता ने कहा है, रिजल्ट में क्या होगा? वह चला जाएगा। तो बस उसको आज्ञा देना है, वह चला जाएगा। चाहे वो 1 हफ्ता लगाए जाने में, चाहे वो 1 महीना लगाए जाने में, मैंने तो वचन बोला है, वो चला जाएगा। बस तो ऐसा ही बिलीव हमको रखना है, ऐसे विश्वास रखना है।
आधा लोग कैसे करते हैं, वचन बोल देते हैं और उसके बाद नहीं निकलता, थोड़ा टाइम लगाता है तो विश्वास में नीचे गिर जाते हैं और वचन को भूल जाते हैं। वैसे नहीं करना। आपने आज्ञा दिया है, वचन याद रखना, परमेश्वर ने क्या कहा है तो वह चला जाएगा। तुमने आज्ञा दिया है तो वह चला जाएगा, चाहे वो एक दिन लगाए, चाहे तुरंत निकले, चाहे 1 महीना लगाए, उसकी मर्जी। मैंने दे दिया आज्ञा, उसको जाना पड़ेगा, खत्म हो गया। आमीन। आज वो विश्वास जो आप बोलेंगे ना, आज्ञा देंगे ना आत्माओं को पहाड़ों को निकलने के लिए, जब उस आवाज को आप खुद ही सुनोगे, आपको दृढ़ विश्वास हो, परमेश्वर ऐसा आशीष दे, आपको आशीष दे यीशु के नाम में। और उसने कहा तो इस पहाड़ से कह सकोगे, आओ हम उस पहाड़ को कहें चला जाए, और कोई बात हमारे लिए, प्रभु कहता है, और कोई बात हमारे लिए असंभव ना होगी। मतलब हम बोलेंगे होगा, हम बोलेंगे घटित होगा, हम बोलेंगे घटित होगा, हम बोलेंगे आज्ञा देंगे घटित होगा। समझ गए? विश्वास के कारण जो है घटित होगा, हम बोलेंगे घटित होगा। यीशु के नाम में मिरेकल मनी हो, यीशु के नाम में मिरेकल मनी हो, यीशु के नाम में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया मिरेकल मनी हो, यीशु के नाम में हो। आमीन, हालेलुया। और कहते हैं प्रभु, चलो अब मेरे पीछे पीछे बोलते चलना, मैं विश्वास करता हूँ जो मैं कहूंगा वैसा ही होगा। यीशु के नाम से कर्जे के पहाड़ उखड़ जा और मेरे जीवन से निकल जा, तो वह चला जाएगा। मैंने आज्ञा दे दिया है, मैंने वचन बोल दिया है, अब वो चला जाएगा और मैं कर्जे से छुटकारा पा गया। धन्यवाद यीशु, मैंने वचन बोला है, कर्जा तुझे जाना ही पड़ेगा। गो इन जीसस नेम, निकल मेरे जीवन से, निकल मेरे एटीएम से, निकल मेरे फाइनेंस से, चला जा, यीशु के नाम में चला जा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता। तो ये ऐसा ही हम उसको देखेंगे, उसको आज्ञा देंगे, उसको देखेंगे, आज्ञा देंगे, तो वह चला जाएगा। हमने आज्ञा दे दिया, प्रभु तेरे वचन को हमने बोला है, उस कर्जे ने हमारे तेरे वचन को सुना है और उसने कहा है मैं जाऊंगा, वो जाएगा। धन्यवाद यीशु पिता। समझ गए? कर्जा खत्म हो चुका। धन्यवाद पिता, कर्जा फिनिश। आज कर्जे का आखिरी दिन था, एक्सपायरी हो गया यीशु के नाम। सारा कार लोन, होम लोन यीशु मसीह के नाम से फिनिश। धन्यवाद पिता। पिता तेरी महिमा के लिए मांगते हैं और यीशु के नाम से गवाही आए, एक एक जन की गवाही आए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हो गया। पिता का धन्यवाद करते हैं। अब आओ पीछे चलते हैं, वहां देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 13 वचन पढ़ रहे थे अपन। और धन्यवाद पिता। तो प्रभु ने कहा जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज युगाना युग रहे। हमने आज्ञा दिया ना, कर्जा चला गया ना, हमने विश्वास किया ना, अब हम क्या बोलेंगे? जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद, कर्जा खत्म कर दिया मेरे जीवन से, आंखों को चंगा कर दिया है। परमेश्वर तेरा आदर हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरा राज युगाना युग बना रहे। हे यीशु तेरा राज युगाना युग बना रहे। तूने मुझे कर्जों से छुड़ा लिया है, तूने मुझे मैं सारे बीमारी से छुड़ा लिया है, तूने सारे बीपी और शुगर से तूने मुझे छुड़ा लिया है। पिता तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, पिता की महिमा हो, और तेरा राज युगाना युग बना रहे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता। अब कर्जे की छुटकारे वाली गवाही आएगी, आंख की चंगाई वाली गवाही आएगी,
और दर्द छुटकारे वाली गवाही आएगी। और जो कुछ हमने प्रार्थना में बोला है, वचन बोला है, गवाही आएगी। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? हाँ। तो जब परमेश्वर बात करेंगे, भयानक बात करेंगे। जब आदमी बात करेंगे कुछ मजा नहीं आएगा। सबको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ। तो परमेश्वर कहता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, समुद्र में और जो कुछ उसमें सृजा गया है, सब लोगों के अपने अपने मुंह हैं। क्या है? सब बोलेंगे क्या है? उनका मुंह है। इसका मतलब हो गया ये मुंह जिनके जिनके हैं, परमेश्वर से भी बात कर रहे होंगे। और शरीर के अपने मुंह हैं। शरीर का खुद का क्या है? मुंह है, क्योंकि शरीर भी पृथ्वी का चीज है। यानी शरीर की कुछ आवाज है, आत्मा की कुछ आवाज है, दिमाग का कुछ आवाज है, हाँ, और हृदय का कुछ आवाज है, हड्डियों की कुछ आवाज है, संसार की कुछ आवाज है। ठीक है? हाँ, इतनी सारी आवाजें हैं धरती पर। देखो, इतनी सारी आवाजें हैं। हम क्या बोलेंगे? तो यीशु के नाम से हर वो आवाज जो परमेश्वर की नहीं, अपना मुंह बंद रख यीशु के नाम, और मेरे कान में वो आवाज सुनाई ना दे। हर वो आवाज जो परमेश्वर की नहीं, जो पृथ्वी की है, जो समुद्र की है, जो पृथ्वी के नीचे की है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, शांत रह और चुप हो जा। केवल मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने दे। यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। आमीन। बाकी आवाजें बंद। क्लियर परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। क्लियर यीशु मसीह के नाम में आवाज सुनाई देगी। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हाँ, तो पवित्र आत्मा, चलो अब हम जो है इधर आज्ञा देते हैं थोड़ा सा, और फिर हम थोड़ा और वचन पढ़ेंगे। कहाँ गया? तो चलो हम पढ़ते हैं एक वचन और फिर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे। जरा मैं इसको निकालता हूं। कहाँ गया? 12 वचन नहीं, 11 वचन को पढ़ते हैं। ठीक है? तो उसमें कुछ ऐसा लिखा है, हमारी, अच्छा, प्रार्थना, हेडिंग है प्रार्थना, और उसमें लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर क्या कह रहा है? दिन भर की रोटी आज हमें दे। आपके आत्मा और मेरे आत्मा की रोटी क्या है? परमेश्वर। ये ऐसा होता है कि जब लोग परमेश्वर के दास लोग ऐसे बोलते हैं वचन, तो लोग सोचते हैं क्या वचन, इससे क्या सीधा बोलो परमेश्वर। हमारे दिन भर की रोटी क्या है? परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है, और हमें डेली परमेश्वर चाहिए। हमें डेली परमेश्वर चाहिए, उसके बिना नहीं जी सके। तो हमें प्रभु कह रहा है, हमारे दिन, यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा है अपने चेलों को, हमारे दिन भर के लिए परमेश्वर रोज हमें दो। रोज परमेश्वर चाहिए, हमें डेली चाहिए। ये है। अब हम इसको जो है, ये क्या है, आप इसको बड़ा ध्यान से ऐसे पढ़ना। ये हमारे दिन भर की रोटी दे, ये एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने। एक इसको ना एग्जाम्पल के रूप में यीशु मसीह ने दिया है। अभी मैं इसको थोड़ा फैलाता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए ये क्या लिखा है। इसमें लिखा है, प्रभु कहता है, प्रार्थना करना सिखा रहा है, कहता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो इसको जो है रोज मांगना है। क्या बोलना है प्रभु को? सो के उठ के जैसे बच्चे मांगते हैं ना, हुआ 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 करते हैं और मम्मी को ढूंढते हैं और कहते हैं, मम्मी खाना दो, मम्मी पानी दो, मम्मी दूध दो। बच्चे मांगते हैं
हम बच्चे हैं परमेश्वर के, हमको सो के उठ के क्या मांगना है? परमेश्वर आज के दिन मुझे तेरा आत्मा चाहिए, मैं नहीं रह सकता हूं उसके बिना। मुझे स्वस्थ रहने के लिए तेरा आत्मा चाहिए, तेरा बुद्धि से चलने के लिए तेरा आत्मा चाहिए, सब चीजों के लिए तू चाहिए मुझे। डेली सो के उठकर परमेश्वर का मांगना। देखो ये ऐसे दिया हमें, ये उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, उदाहरण में बोला, उसने कहा हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये क्या है? उदाहरण। सब बोलो उदाहरण। अब इसको हम जो है विस्तार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। वास्तव में परमेश्वर ने कहा है एक उदाहरण के तौर पर कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो हम प्रार्थना करेंगे तो कैसे मांगेंगे? हे परमेश्वर, सुनते जाना, हे परमेश्वर आज दिन भर का हमारा पवित्र आत्मा दे, आज दिन भर का मुझे डेली रुपया दे, आज दिन भर का मुझे प्रॉपर्टी दे, आज दिन भर का मुझे पवित्र आत्मा दे, आज दिन भर का मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, आज दिन भर के लिए भला चंगा ऊर्जा दे, आज दिन भर के लिए मुझे नौकरी के लिए अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ दे, आज दिन भर के लिए मुझे खेत दे। आज डेली हर चीज मांगना, ये उदाहरण दिया हुआ है। रोटी, पानी, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान। चलो मेरे पीछे प्रार्थना करो आप, ठीक है? मैं बोलता हूं, आप बोलना। प्रभु यीशु, आज दिन भर के लिए परमेश्वर मुझे चाहिए, तेरा साथ मुझे चाहिए। आज दिन भर के लिए ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, आत्मिक आंखें दीजिए, आत्मिक कान दीजिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए फोकस दीजिए पिता। आज दिन भर के लिए तेरे संग चलने के लिए पवित्रता ही दीजिए। आज दिन भर चलने के लिए शुद्धता दीजिए। आज दिन भर तेरे वचन में ध्यान लगाने के लिए मेरे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कीजिए। आज दिन भर के लिए रुपया दीजिए। आज दिन भर के लिए मेरे हृदय में शांति दीजिए। आज दिन भर के लिए मेरे हृदय में आनंद दीजिए। आज का मेरा आनंद मुझे चाहिए, आज का मेरा सुख मुझे चाहिए। ओ पिता, आज के लिए मेरे मुंह में परमेश्वर की बोली मुझे चाहिए। आज के लिए प्रभु जी, मैं पाले हुए बछरू के समान कूदने फांदने के लिए ऊर्जा मुझे चाहिए। ए पिता, तूने कहा है कि तू आज दिन भर की रोटी हमें देगा। प्रभु, दिन भर का प्रॉपर्टी हमें दे, दिन भर का रुपया हमें दे, दिन भर के लिए अच्छा स्वास्थ्य हमें दे, दिन भर के लिए सुरक्षा हमें दे। हे पिता यीशु, दिन भर के लिए अधिकार मुझे दीजिए। दिन भर के लिए परमेश्वर मुझे काबिलियत दीजिए कि मैं अपने काम को बड़े प्रोफेशनल तरीके से कर सकूं। आज दिन भर के लिए अपने परिवार को प्रेम के साथ चलाने के लिए बुद्धि दीजिए स्वर्गीय पिता। आज दिन भर के लिए मेरे पैर को तेरे रास्ते में चलने के लिए अभिषेक दीजिए पिता। आज दिन भर के लिए मेरे दिमाग को तेरे वचन में लगे रहने के लिए अभिषेक दीजिए पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। समझे? ये लिखा हुआ है। तो उसमें रोटी का उदाहरण दे दिया। आपको जो जरूरत है सो के उठ के मांगना। ऐसा ही मैं मांगता हूं, आपके लिए भी मांगता हूं, अपने लिए भी मांगता हूं, आपको सिखा रहा हूं, तुम भी मांगना, मैं भी मांगूंगा। और 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 10 लाख। समझे? तो मांगेंगे तो परमेश्वर ने क्या कहा है? मांगोगे तो दिया जाएगा, मांगेंगे तो देगा ही, मांगेंगे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वो बोल दिया है तो मुकर नहीं सके। हमने मांगा है ना, देना ही पड़ेगा। प्रभु जी, हमने मांग लिया है, अपना काम अब आप कीजिए पिता। हमने मांग लिया है, जो कुछ हमने मांगा है दीजिए। यीशु के नाम में वो चीज घटित हो हमारे जीवन में, घटित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।
तो अब आगे एक वचन और देखते हैं उसी में। प्रभु कहता है मत्ती 7:7 में, मैं पढ़ता हूं दूसरा लाइन, ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर क्या कहता है? ढूंढोगे तो पाओगे। मान लो मुझे स्मार्टफोन खरीदना है दूसरा वाला, ये तो है ही, दूसरा वाला मेरे को मान लो टैबलेट खरीदना है, तो टैबलेट ढूंढूंगा तो उसी को पाऊंगा। उसको मैं ढूंढ रहा हूं, मान लो मुझे चाहिए कौन सा, ये ऐसे करके, तो ढूंढूंगा तो मुझे छटा जाएगा, फिर मन बनाऊंगा, फिर उसको खरीदूंगा, ऐसे होगा। ढूंढेंगे तो पाएंगे। डेली परमेश्वर को ढूंढना है, डेली वचन को पढ़ना है, परमेश्वर को डेली ढूंढना है। और जब हम ढूंढेंगे तो परमेश्वर ने कहा डेली मुझे ढूंढोगे वचन में, डेली वचन पढ़ना, मैं डेली तुमको मिलूंगा। और जब परमेश्वर डेली मिलेगा, डेली आनंद के साथ ऐसे ऐसे मेरे ही जैसे नाचोगे तुम। आमीन। ढूंढना है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं आपको बोलूंगा ओ तुम भी 12-20 घंटे घुस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु जी को ढूंढना, रोज 1-2-3 जितना आपसे बन पड़े वचन को पढ़ना, उसको ढूंढना, डेली यीशु मिलेगा आपको, डेली देगा वो। यही तो लिखा है, हमारे दिन भर का यीशु मसीह आज हमें दो। यही लिखा है, परमेश्वर ने यही कहा है, जो ढूंढेंगे उसको पाएंगे। तो चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में पिता, सब बच्चों को और जितने लोग वचन सुनेंगे यूट्यूब पे पिता, सबको यीशु के नाम से डेली परमेश्वर को ढूंढने के लिए तीव्र भूख दीजिए स्वर्गीय पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। पिता की महिमा हो, आमीन। और उसने कहा तो खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ध्यान रखना परमेश्वर क्या करे, खटखटाओगे, और कॉमा लगा है, ध्यान धरना, खटखटाओगे। उसने कहा खटखटाओगे, और हम पढ़ के भाग जाते हैं खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये ऐसे नहीं है, वो कह रहा है खटखटाओगे। खटखटाओगे क्या? खटखटाओगे ना। उसने कहा खटखटाओगे, उसके बाद थोड़ा रुका है परमेश्वर, तो मतलब खटखटाना है। क्या खटखटाना है? हम आत्मिक है, कैसे खटखटाएंगे? प्रभु यीशु दरवाजा खोलो, प्रभु यीशु मेरे लिए कर्जा छुटकारे के लिए दरवाजा को खोलो। खटखटाना है, खोलो भैया यीशु प्रभु खोलो। आपने कहा खटखटाओगे तो खोला जाएगा, तो हम आत्मिक है, हम आत्मिक खटखटाएं। खोलो प्रभु, खटखट परेशान कर दो यीशु मसीह को, खोलो, मुझे आपको देखना है, दरवाजा खोलो। बोलते रहेंगे, खटखटाते रहेंगे, खोलना पड़ेगा। उसने कहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्या है? जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, उसी व्यक्ति के लिए खोला जाएगा। मान लो कोई अपने परिवार के लिए आशीष मांग रहा है, प्रभु जी खोलो, मेरे परिवार के लिए आशीष खोलो, आशीष खोलो। खुलेगा आशीष तो परिवार भर के लोग आशीष पाएंगे। आमीन। समझ आया? ये कुछ ऐसा ही प्रभु कह रहे, खटखटाओगे, बोलो मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए खोला जाएगा, और मेरे परिवार के लिए खोला जाएगा। सब तरह की आशीष यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। और ये खटखटाते कैसे हैं बताऊं? जाना, कहीं भी बैठना, उसको परेशान करना यीशु मसीह को, प्रभु ये आशीष मुझे चाहिए। मैं खटखटाता हूं, 30 मिनट किए, फिर बाद में टाइम मिला, फिर उतना टाइम किए, उसको परेशान करना कुल मिला के पिता को। और इसमें प्रार्थना में बैठने की जरूरत नहीं, कहीं भी खटखटा सकते हो। अब किसी के घर जाओगे खटखटाने, तो वहां बैठ के प्रार्थना थोड़ी करोगे, प्रार्थना करता हूँ फिर अरे जाके टिक 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 टिक, खोलो 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 खोलो। परेशान करना बिल्कुल यही दिया है। प्रभु ऐसे ही कह रहे, खटखटाओगे। प्रभु ने कहा खटखटाओगे, आमीन, हम खटखटाएंगे और हमारे लिए खोला जाएगा। पिता आज मैं यीशु के नाम से स्वर्गीय द्वार को खटखटाता हूं कि जितने लोग वचन सुन रहे हैं उन सब को प्रभु जी तेरे साथ, महिमा के साथ, अमीरी के साथ जीने के लिए, आशीष के लिए खटखटाता हूं, खटखटाता हूं। खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए, खोला जाए। आशीष का द्वार खोला जाए यीशु के नाम में, आशीष का द्वार खोला जाए पिता, आमीन हालेलुया। तो हमने खटखटाया है, परमेश्वर हमारे लिए खोलेगा, आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय पिता।
समझे, ये ऐसा ही लिखा, मतलब हर वचन एक उदाहरण दिया है। हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, और वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे, वो उनको सिखाएंगे और जगत में भर जाएंगे। आमीन। ठीक है, तो ये वचन क्या है? वचन क्या है? परमेश्वर है। हम किससे भर रहे हैं अंदर? परमेश्वर से भर रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर ही से भर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद में हम यीशु मसीह के जैसे स्वरूप और समानता में बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे हैं, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वचन सुनो, पढ़ो, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा, जो एक दिन कैसा होगा? बोलो, एक दिन ऐसा होगा जो मुझे देखेगा, मुझ में यीशु मसीह को देखेगा। आमीन। और उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। ओ धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हम कहाँ गया, इसको देखते हैं। ओ धन्यवाद पिता। उत्पत्ति 1 अध्याय और 11 वचन को देखते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। उत्पत्ति 1 अध्याय और 11 वचन को मैं निकाल के पढ़ता हूं। उसमें लिखा है सृष्टि का वर्णन। उसमें यह नहीं लिखा, हेडिंग में यह नहीं लिखा है पृथ्वी का वर्णन, ऐसे नहीं दिखा है। वो तो नीचे वचन में लिखा, उसने प्रभु ने कहा सृष्टि का वर्णन, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और हिंदी में कहेंगे ब्रह्मांड का निर्माण। ये लिखा है, परमेश्वर ने ये बोला है, ब्रह्मांड का निर्माण इसी में दिया है। और हम उसको थोड़ा उसको बाद में देखेंगे, मैं उसको आपको प्रोजेक्टर में पढ़ाऊंगा। बहुत ही आलीशान प्रभु जी ने आपके लिए बनवाया है ताकि आपको बहुत समझ में आए। ठीक है, हम 11 वचन देखते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मैंने नहीं कहा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने कहा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, उनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। ध्यान धरना, प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर ने जब ब्रह्मांड को बनाया, जितने धरती पर बीज है ना, फसल है, अनाज है, पेड़ पौधे हैं, उन बीजों को एक ही बार परमेश्वर ने बोला है, आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया है? कि एक छोटे छोटे बीज वाले आम का पेड़, अनार का पेड़, जो भी फल, ठीक है, सब तरह के बीजों को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है? उसने कहा जिनके बीज उन्हीं में के एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। मतलब मान लो मैं उदाहरण दूं, आम के बीज को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, क्या दिया है? आम ही फल देना। इसीलिए आम उगाते हैं तो सेव नहीं फल देता हो। अगर परमेश्वर आज्ञा दे दे आम उगाना, सेव देगा तो सेव भी देगा। लेकिन परमेश्वर ने उस बीज को क्या आज्ञा दिया है? जितने जाति के हैं उन्हीं के जाति के अनुसार क्या दे? फल दें। तो इसीलिए फसल बोते हैं फलाने जाति का तो फलाना ही फल मिलता। आम बोते हैं तो आम ही काटना पड़ता है, सेव बोते हैं सेव काटना पड़ता है, अनार बोते हैं अनार काटना पड़ता है, गेहूं बोते हैं गेहूं काटना पड़ता है। ऐसा इसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। इसका मतलब बीज को आज्ञा देने की क्षमता मनुष्य में नहीं है। मनुष्य बीज को आज्ञा नहीं दे सकता। बीज को कौन आज्ञा देगा? परमेश्वर आज्ञा देगा। मतलब ये परमेश्वर का अधिकार है कि वो ही बीज को आज्ञा दे सकता है। दास नहीं आज्ञा दे सकता, पास्टर आज्ञा नहीं दे सकता। कौन आज्ञा देगा? परमेश्वर। परमेश्वर ही बीज को आज्ञा देता है। उसमें लिखा है छोटे छोटे बीज वाले छोटे छोटे पेड़, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़ जैसे कि नींबू और क्या कहते हैं सूरजमुखी और ऐसे छोटे छोटे पेड़,
और कहता है फलदायी वृक्ष वाले बीज, अनार और सेब केला, ये फलदायी वृक्ष, जो फल वाले छोटे छोटे पेड़ वाले, ये ऐसे। और उसके बाद कहता है प्रभु जी, उनके बीज उन्हीं के एक एक जाति के अनुसार हो, पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने कहा है पृथ्वी पर ही उगना, इसका मतलब दूसरी जगह नहीं उगेगा। चांद में उगाएंगे, नहीं उग सके, और दूसरे किसी और ग्रह में उगाएंगे, नहीं उगेगा, क्योंकि उसने कह दिया है कि तुम क्या करना, पृथ्वी पर ही उगना, ऐसा उसने बोला है। इसलिए केवल पृथ्वी पर ही उगता है फसल, दूसरी जगह नहीं उगता है, दूसरे ग्रह में नहीं उगता है, जीवन नहीं है वहां। और कहता वैसा ही हो गया, वैसे ही हो गया। वो बीज जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, वो बीज कौन है? हम लोग हैं। हम लोग वह बीज हैं, क्या करने वाले? फल देने वाले वह बीज हैं। और परमेश्वर ने हमें क्या कहा है? क्या कहा है परमेश्वर ने? उत्पत्ति 1:28 में देखेंगे, परमेश्वर ने उन बीजों को, कौन से बीजों को? हमें, हम जो यीशु मसीह के अंश हैं, उसके बच्चे हैं, हम उसके क्या है? बीज हैं। और उस बीज को परमेश्वर ने क्या कहा है? आपको मुझको क्या आज्ञा दिया है? हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, परमेश्वर ने कहा है। कहा है, क्या कहा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उन बीजों को, यानी हमको, परमेश्वर ने क्या कहा? आशीष दी। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। देखना क्या आशीष दी है? आशीष दी है। और उनसे कहा, परमेश्वर ने हमसे कहा है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने कहा है तो हम क्या करेंगे? पूरे पृथ्वी में भरने के लिए फल लाने वाले हैं। उसने उन बीजों को आज्ञा दे तो वैसे ही फल देते हैं। परमेश्वर ने हम बीजों को क्या आज्ञा दिया है? क्या आज्ञा दिया? बोलो, फूलो फलो। नहीं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मेरी ओर ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं मुझ में से आपको सीधा आज्ञा दे रहे, फूलो फलो, फूलो फलो, फूलो फलो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में भर जाओ। अकाउंट बैलेंस फूले फले और पृथ्वी में भर जाए। हमारे वंश के लोग फूले फले और पृथ्वी में भर जाएं और राज्य करें। और उसने कहा फूलो फलो, यानी कि फूल भी लाना है। इसका मतलब प्रभु ने जब ऐसा वचन दिया है फूलो फलो, इसका मतलब हम फूलेंगे, यानी कि उन्नत करेंगे, उन्नति पाएंगे सब चीजों में, रुपया पैसा सब चीजों उन्नति पाएंगे। और क्या कहता है? उसका फूल नीचे नहीं गिरेगा, फूलेंगे भी और फलेंगे भी। और दुष्ट का और उसका पूरा राज्य, कोई भी तांत्रिक कोई भी रहे, उस ना फूल को झड़ा सकता है और ना फल को झड़ा सकता है और ना उसको खराब कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है तो उसकी सामर्थ्य भी आएगी उसके साथ में। उसने कहा है तो हमारे परमेश्वर ने, अब मैं इसको परमेश्वर का नाम यहां पर लेता हूं, इलोहीम ने कहा है, इलोहीम ने मुझको आपको कहा है, फूलो फलो और जगत में भर जाओ। यीशु के नाम में हमारा फाइनेंस, हमारा रुपया, हमारा खेती बाड़ी, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस, हमारा सेहत, हमारा प्राण, हमारा आत्मिक जीवन, हमारा शारीरिक जीवन, हमारे वंश के लोग फूले फले और जगत में भर जाए और राज्य करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर और भी बोलता है, और उसको अपने वश में कर लेने के लिए अधिकार भी देता। अधिकार ग्रहण करो, पृथ्वी को अपने वश में कर लेने के लिए अधिकार लो, अधिकार लो, अधिकार लो, अधिकार लो, अधिकार लो, अधिकार लो यीशु मसीह के नाम में। ऐसा परमेश्वर ने कहा, मतलब वो क्षमता भी हमारे अंदर आज घुस रहा है। पृथ्वी को राज्य करने के लिए, उस पर अधिकार में ले लेने के लिए, खुद का गवर्नमेंट बनाने के लिए, खुद का बैंक बनाने के लिए क्या करें? अधिकार रिसीव इन जीसस नेम।
और कहता है और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये अधिकार मिला है। परमेश्वर क्या अधिकार दे रहा है बच्चों? कह रहा है एक तो फूलने फलने के लिए आशीष दिया है, पृथ्वी में भर जाने के लिए आशीष दिया है, और उसको वश में कर लेने के लिए क्षमता दिया है। और उसके बाद समुद्र की मछली, कौन सी वाला समुद्र? कोई से वाला भी। दो तरह का समुद्र होता है, जीवन जल का समुद्र, मृत्यु जल का समुद्र और पृथ्वी का समुद्र। तीन ठो रहता है उसमें। जीवन जल का समुद्र ये वचन है, ये जीवन जल का समुद्र है, उसमें हम तैरने वाली मछलियां हैं। हम वो मछली हैं, बड़ी बड़ी मछली जो बड़ा फास्ट चलती हैं। और मृत्यु जल का मछली क्या है? झूठ के संसार में फंसने वाले आत्मा, यानी लोग, ऐसे समझो। और उसके बाद पृथ्वी का समुद्र जो दिखता है फिजिकल, ऐसे ये वाला है। तीन ठो समुद्र होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जीवन जल का समुद्र, इस विषय में पढ़ रहे हैं। कहता है समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर क्या करो? अधिकार रखो। प्रभु ने ऐसा कहा है, इन सब चीजों पर क्या करना? अधिकार रखो। प्रभु ने रखो कहा ना, तो हम कैसे बोलेंगे? रखता हूं जेब में, रखता हूं अपने मुंह में, रखता हूं अपने अधिकार में। सब पृथ्वी के समुद्र की मछली, सब आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर मैं अधिकार रखता हूं। और जब मैं आज्ञा दूंगा, आज्ञा मानना पड़ेगा, और मैं अधिकार के साथ आज्ञा दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब पतरस को बोले थे, कोई व्यक्ति उनसे पूछता है कि क्या तू मंदिर का कर देता है, टैक्स देता है, नहीं देता? प्रभु ने कहा जा समुद्र में सबसे पहली मछली पकड़ना ना, उसके मुंह में सिक्का है, उसी को दे देना। ऐसे ही बोले थे। मछली मतलब लोग, मछली मतलब लोग। और मछली के मुंह में, पेट में नहीं, मछली के मुंह में सिक्का है, यानी कि मछली यानी हम लोगों के मुंह में सामर्थ है, अधिकार है। पेट में सामर्थ नहीं, पेट में अधिकार नहीं, मुंह में है। तो मुंह में अधिकार है, इसीलिए आज्ञा, अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को आज्ञा देना, अधिकार के साथ कर्जे को आज्ञा देना, अधिकार के साथ वो बंधन को आज्ञा देना। अभी हम आज्ञा देंगे ना, आज्ञा मानना पड़ेगा। हमारे पास अधिकार है। पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार होता है और वो हाथ मारता है, ए गाड़ी रोको। कितना बड़ा अधिकारी रहे, गाड़ी रोकना पड़ता है ना। किसके कारण? अधिकार के कारण। हमारे पास परमेश्वर ने अधिकार, उसने कहा है अधिकार रखो। अपने मुंह से बोलो, पिता जो अधिकार आपने दिया है उसे मैं रखता हूं अपने मुंह में, उसे मैं रखता हूं अपने दिल में, उसे मैं रखता हूं अपने जीवन में, और मैं अधिकार के साथ आज्ञा दूंगा और उसको मानना पड़ेगा। आमीन। समुद्र की मछली, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु पर अधिकार रखो। अब इसमें जो है, अब हमें नहीं मालूम कि ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं परमेश्वर। हम क्या करेंगे? सबको आज्ञा देंगे। पृथ्वी का हो, नीचे का हो, ऊपर का हो, कहीं का भी हो, हमें मतलब नहीं उससे। हम अधिकार पा गए, हम जाकर आज्ञा देंगे, सीधा आज्ञा देंगे उसको। तो हम ये क्या है? विश्वास से बात करना है। हाँ यही है, परमेश्वर ने अधिकार दे दिया, हमने सुन लिया, हम जाकर सीधा आज्ञा देंगे। आमीन। चलो आज्ञा देते हैं। अधिकार पा गए ना, अधिकार पा गए ना, विश्वास किए ना, अब आज्ञा देंगे। अब अधिकारी के समान आज्ञा देंगे उन चीजों को जो दिख नहीं रही है, और उन चीजों को जो दिख रही हैं, और उन चीजों को जो दिखने वाली, सबको आज्ञा देंगे। चलो मेरे साथ आज्ञा देना। आप अपनी उधर ऑनलाइन हो तो उधर से उधर ही आज्ञा देना, सुनना, आज्ञा देना, दैट्स इट, हो गया काम। यीशु के नाम से मैं पृथ्वी को आज्ञा देता हूं, तेजी से घूमे, जब तक कि मैं अमीर ना हो जाऊं। मैं पृथ्वी को आज्ञा देता हूं, तेजी से घूमे, जब तक कि मैं अमीर ना हो जाऊं। जब मैं अमीर हो जाऊं, तब तू नॉर्मल स्पीड में घूमना।
यीशु के नाम से मैं समय को आज्ञा देता हूँ, समय को आज्ञा देती हूँ, तेजी से बीते, तेजी से बीते, जब तक कि मैं अमीर ना हो जाऊं, अमीर ना हो, जब तक कि मैं पवित्र न हो जाऊं, मैं पवित्र जब तक कि मैं धर्मी न हो जाऊं। प्रभु यीशु के नाम में समय को आज्ञा देता हूं, मैं समय को आज्ञा देता हूं। को आज्ञा देती जो पीड़ा का टाइम था मेरे पैर के लिए, मेरे पैर के लिए 1 सेकंड में खत्म, 1 सेकंड में खत्म, 1 सेकंड में खत्म यीशु के नाम में। वो टाइम को मैं छोटा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ताकि वो पीड़ा फिनिश। यस, प्रभु यीशु के नाम में कर्जे का लोन का जो समय था, यीशु के नाम से उसे मैं छोटा करता हूं, उसे मैं निग्लिजिबल करता हूं, उसे मैं 1 सेकंड के लिए करता हूं प्रभु जी, और 1 सेकंड बीत गया, कर्जा फिनिश, कर्जा फिनिश इन जीसस ने। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। जो पवित्रताई 20 साल में आने वाली थी, 1 सेकंड में आएगी यीशु के नाम से। वो 1 सेकंड प्रभु हो गया, वो पवित्रताई 20 साल की पवित्रताई अंदर घुस जाए यीशु के नाम, अंदर घुस जाए यीशु के नाम में। और पिता मैं आज्ञा देता हूं, जो मेरे परिवार के लोग और जो चर्च के लोग और जिन लोगों को जिनसे मेरा बातचीत होता है, पिता उनके बचने के लिए समय लगना था, लेकिन उस समय को यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, 1 सेकंड में तब्दील हो जाए, और वे बचने 20 साल में बचने थे, वो 1-1 सेकंड में बचे, 1-1 सेकंड में बचे यीशु के नाम में। उनके तूने कहा है प्रभु, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, यीशु के नाम से घुटने टेके, यीशु के नाम से सारे कर्जे घुटने टेके, यीशु के नाम से सारी बीमारी घुटने टेके, यीशु के नाम से सारे बच्चों का बिगड़ जाना घुटने टेके, यीशु के नाम से हर वो चीज, बोलते जाओ, यीशु के नाम से हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, घुटने टेके और नाश हो। आमीन, हालेलुया। समझ गए? ऐसा ही अधिकार आपने देना है। समय को आज्ञा दे सकते हो, पृथ्वी को आज्ञा दे सकते हो, सेहत को आज्ञा दे सकते हो, हृदय को आज्ञा दे सकते हो, किसी व्यक्ति को आज्ञा दे सकते हो। हम अधिकार जान गए हैं, सीधा आज्ञा देंगे। तो आओ थोड़ा और आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, सारे विरोधी दल फिनिश, खत्म, सारे विरोधी दल के सरकारें मिट जाएं और धर्मी लोगों की सरकार बने। यीशु के नाम में ऐसे ही होगा। आमीन। और प्रार्थना करते हैं, हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं और परमेश्वर की योजना के विरोध में खड़ी है, परमेश्वर की भस्म करने वाली आग उतरे, उन सब आत्मा को भस्म कर दे, उन सब तकलीफों को भस्म कर दे, उन सब भटक जाने वाली आदतों को भस्म कर दे, उन सब इच्छाओं को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है भस्म हो जाए। हर वो इच्छा, हर वो लालसा जो मेरे परमेश्वर की योजना के खिलाफ है, जल जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए वो, और परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर तेरी उत्तम योजना हमारे जीवन में पूरी हो। ओ प्रभु यीशु, जैसे स्वर्ग में तेरे पिता की इच्छा पूरी होती है, वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो, और उसमें कोई बाधा ना आ सके। हे परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती है, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ पिता, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे बच्चों में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे फाइनेंस में तेरी इच्छा पूरी हो। और तेरी इच्छा है कि हम राज करें, और तेरी इच्छा है कि हम फूले फलें। ओ परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु,
तेरे फूलने फलने की इच्छा हमारे फाइनेंस में पूरी हो, हमारे सेहत में पूरी हो, हमारे करियर में पूरी हो, हमारे बैंक बैलेंस में पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो, हम हमारे हस्बैंड लोगों के जीवन में पूरी हो, उनके बिजनेस में पूरी हो। तूने कहा है पिता तेरी इच्छा है कि फूलो फलो, जिनके बिजनेस है फूले फले, जिनके नौकरी है प्रमोशन हो यीशु के नाम में, जिनका सैलरी कम है सैलरी बढ़े, यीशु के नाम में सैलरी बढ़ाता हूँ प्रभु जी। जिनका बैंक बैलेंस कम है यीशु के नाम में ग्रो, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ बैंक बैलेंस, ए बैंक बैलेंस तेरे कान है, मैंने जान लिया तेरे कान है, आज्ञा देता हूँ ग्रो, बढ़े, बहुगुणित हो यीशु के नाम में। पिता जितना भी बैंक बैलेंस में अकाउंट में जो रुपया है प्रभु, उस रुपयों के पीछे मैं 5 जीरो लगा देता हूँ, 5 जीरो को लगाता हूँ प्रभु जी, 5 जीरो लगे यीशु मसीह के नाम में, ताकि वो रुपया मल्टीप्लाई हो जाए, बहुगुणित हो जाए। और परमेश्वर यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, बोलेंगे पीछे पीछे, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। हे पिता जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही मेरे जीवन में पूरी हो। हे पिता जिनकी शादी नहीं हुई है पिता, और तेरी इच्छा है कि तेरे बच्चे शादी करें प्रभु, शादी के लिए जीवन दीजिए, शादी के लिए जीवन दीजिए पिता, शादी के लिए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और हर वो आत्मा, हर वो बंधन, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो जादू टोने की आत्मा, हर वो रुकावट की आत्मा, हर वो भूत प्रेत की आत्मा जो रुकावट का कारण है, या वह पिता की आग से भस्म हो और वो निकल जाए। और इस साल पिता, इस नए साल में फिर से मसीह मैरिज को देख सकें, महिमा के साथ देख सकें पिता, और तेरी महिमा करें। ओ प्रभु यीशु एक दिन चुन लीजिए पिता, इस 2025 में प्रभु जी एक दिन चुन लीजिए पिता, और 2026 में एक दिन चुन लीजिए कि मैं तेरी महिमा को गवाही के रूप में शादी के लिए देख सकूं, तेरी महिमा को गवाही के रूप में कर्जों से छुटकारे के लिए देख सकूं, तेरी महिमा को प्रभु जी हमारे जीवन में गवाहियों पे गवाहियों के रूप में देख सकूं। ऐसा दिन ठहरा दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, हालेलुया। समझ गए? ऐसे ही अधिकार के साथ प्रार्थना करना, भयानक मिरेकल होगा। समझ आ गया? तो हम ऐसा ही सीखेंगे। तो अब हम, चलो प्रार्थना हो गया, अब अंतिम प्रार्थना को करेंगे फुर्ती से, ठीक है? मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया प्रभु ने, ऐसा ही घर में, बाहर में, घाट में, नौकरी में, सब जगह ऐसा ही करना, और ऐसे ही घटित रिजल्ट आएगा। चलो अब हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। हे पिता तेरे वचन देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तूने गुड़ बातों को समझदारों से, ज्ञानवानों से, दूसरे लोगों से, दूसरे भविष्यवक्ताओं से छुपा रखी, और गुड़ बातें हम बच्चों पर प्रकट की। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, तूने उत्तम दाखरस, उत्तम आशीष, उत्तम अधिकार और प्रभु जी उत्तम काबिलियत छुपा रखी थी हमारे लिए। धन्यवाद पिता। हे पिता अब तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, आपने हमें यीशु मसीह को अपने वचन के द्वारा दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता अब मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा प्रेम, परमेश्वर का महान प्रेम और यीशु मसीह का महान अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जीवन भर के लिए प्रभु धरती पर भी स्वर्ग में भी युगाना युग हम लोगों के जीवन में बना रहे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। पिता की महिमा हो। धन्यवाद पिता। एक सेकंड रुको। अब यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और